जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से विशेषण का यह दूसरा पार्ट आपको जानकारी मिलने वाली है। इसमें आपको 120 क्वेश्चन प्लस देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ 52 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, पूज्य होते हैं, में प्रयुक्त जो है विशेषण कौन सा है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इनमें जो है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है विद्वान क्या होता है, एक गुण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली साड़ी में जो है कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी जो है, साड़ी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट देखिए, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के जो हैं कुल 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण जो है किस कोटि का है। तो यह क्या है, एक गुण है। किसका? मीठे अमरूद का। नेक्स्ट देखिए कि गीला है, तो गीला क्या है, तो गीला जो है एक गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि की गाय जो है बहुत दूध देती है। वाक्य में जो है जो रेखांकित शब्द है किस विशेषण का उदाहरण है। तो परिमाण बोधक विशेषण है। क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पर बहुत दूध की क्या बता रही है, परिमाणिता बता रही है, यानी कि कितना दूध, ठीक है, मात्रा दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा इनमें से कौन सा। तो वह बहुत थक गया है। थका तो है लेकिन कैसा हो गया, बहुत थक गया है, इसलिए यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर हम उसको नाप तौल सकते हैं कि नहीं सकते हैं वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इनमें जो है परिमाणवाचक जो है विशेषण है। आज मैंने अधिक केले, अधिक का मतलब यहाँ पर पता नहीं है कितना है, लेकिन अधिक है, ठीक है, गिनती नहीं है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। अब वह अनिश्चित है, वो अलग बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में जो है रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यह भी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, थोड़ा दूध। ठीक है, यह जो है क्या है, अनिश्चित है। यहाँ पर थोड़ा का मतलब कम ही है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है कितनी मात्रा में। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े थे, इसमें जो है क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है क्या है। तो अत्यंत, यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह नौकर नहीं आया। तो वह नौकर नहीं आया, वाक्य में जो है वह कौन सा विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या दिखाया जा रहा है, संकेत दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारों लोगों ने उसे देखा है। वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हजारों जो है क्या है, यह एक विशेषण है, और लोग जो है क्या है, संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है। तो तीसरा में जो है क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप गिनती नहीं करते हैं, तो यह जो है क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, आवृत्ति में क्या होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और जो है गणनावाचक में क्या होता है, 5, 100, 1000, 250, पौना। ठीक है, पूर्णांक बोधक जो होता है इसमें पूर्णांक यानी कि 100 होगा, 200 होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि चौथाई शब्द में जो है विशेषण है कौन सा। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसमें, चौथाई में। 2.5, पौना, सवा, ये क्या है, अपूर्णांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें जो है संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो जो 7 लिखा गया है यह क्या है, संख्यावाची विशेषण है। नेक्स्ट देखिए दोनों शब्द जो है किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों, तो दोनों जो है यह एक समुदायवाचक विशेषण है। कैसा है, समुदायवाचक संख्या। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोनों शब्द जो है किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो समुदाय बोधक जो है संख्यावाची विशेषण है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं
तो यहाँ पर देखिए कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय जो होता है वह सौंदर्य होता है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पर जो है कुल 3 विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कितने विशेषण का? तो 3 विशेषण का। अंतिम हो गया, सर्वोच्च हो गया, ध्येय हो गया। ठीक है, सौंदर्य की ये सभी क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मकान जो है मेरे भाई का है, रेखांकित जो पद है इसमें कौन सा विशेषण है? तो संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि उस ग्रंथ में जो है 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में जो है उस शब्द है, उस क्या है? तो संकेतवाचक विशेषण है जिसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ प्रश्नवाचक लगा रहेगा, तो इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक जो विशेषण है वह प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो तुम जी जान लगाकर जो है पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जी जान लगाना जो है, ठीक है, पढ़ना, जी जान लगाकर पढ़ना, यहाँ पर जो है क्या है? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, हर दिन। ठीक है, यह कालवाचक जो है क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से जो है क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्या है? यह एक क्रिया विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है, अभी आपने ऊपर देखा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द में जो है कौन सा रूप है? तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। वैसे यहाँ आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से जो है क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो यहाँ पर जो है अधिक मत बोलो, यहाँ पर जो है क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। मत, मत क्या है? इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अव्यय वही होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, जैसे होते हैं वैसे होते हैं। जैसे यहाँ धीरे धीरे लिखा है तो इसको हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं, धीरो धीरो। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही हम बोलेंगे, इसी को अव्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ठीक, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर बाद, तो बाद में क्या है? हम किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बाद को बाद ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो काला घोड़ा तेज, जो आपका तेज है, इसी में क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें क्या है? इस वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य कौन है? तो व्यक्ति है। कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित विशेषणों में से जो है संज्ञा को पहचानना है। तो यहाँ पर जो है अनुशासन जो लिखा गया है यह एक संज्ञा है। ठीक है, कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में जो है रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर तो रेखांकित ही नहीं किया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा दिया गया है, तो यहाँ प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रविशेषण यानी कि विशेषण के पहले जो है कोई शब्द रहता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो जो है जो सेब है कैसा है? कश्मीरी है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है कैसा होता है? सिंदूरी लाल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से पद हैं? तो यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र जो हैं ये सभी क्या हैं? विशेष्य हैं। इनकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। बड़े घर के रूप में, आदमी छोटे के रूप में और वस्त्र जो है नीले के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से जो है विशेष्य कौन है? तो विशेष्य वही होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ आकाश की हम विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए विशेष्य शब्द है, तो यहाँ सीताराम जो लिखा गया है यह विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, वाक्य में जो है विशेष्य है, तो जो हृदय है यह क्या है? पिघल गया, इसी यही जो है क्या है? विशेष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो जो है कुल 4 विशेष्य हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए
बालक की क्या बताई जा रही है, विशेषता, ठीक है। और जो डाकू है, डाकू कैसा है, क्रूर है। और यहाँ पर जो हृदय है कैसा है, कठोर है, ठीक है। और जो भावना है वह कैसी है, कोमल है। तो ये कुल 4 विशेष्य हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है विशेष्य पद है, तो जो अग्नि लिखा गया है यह एक विशेष्य पद है। नेक्स्ट देखिए कि विशेष्य शब्द है इनमें से कौन सा, तो ललिता जो है एक विशेष्य शब्द है। यहाँ पर देखिए विशेष्य पद है, यानी कि जान लीजिए उसको हम संज्ञा कह सकते हैं, वही विशेष्य होता है, शुद्ध भाषा में समझ लो। तो यहाँ जो है नाम लिखा गया है उमा, तो यह भी क्या है, विशेष्य है। नेक्स्ट देखिए रमेश की पुस्तक जो है पुरानी है। इस वाक्य में जो है जो पुस्तक शब्द है वह कैसा शब्द है, तो यहाँ पर जो है वह विशेष्य शब्द है। क्यों है, क्योंकि पुस्तक कैसी है, पुरानी है। पुरानी क्या है, इसकी विशेषता है, यानी विशेषण है। नेक्स्ट देखिए कि सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में जो है विशेष्य है। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कोई भी विशेष्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा कोई है ही नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्यार्द, ठीक है, हो उठे। वाक्य में जो है प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन से युग्म शुद्ध हैं, तो यहाँ पर हम पहले पूरे ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, पुकार तथा भगवान, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य है, तो यहाँ पर जो है जो उपासक है यह एक विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट है कि मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में जो है विशेष्य है, तो यहाँ पर जो है जो विशेष्य शब्द है वह है बालक, ठीक है। बालक की क्या बताई जा रही है, विशेषता, किस रूप में, सुंदर रूप में। नेक्स्ट देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो जो है विद्यार्थी जो है क्या है, विशेष्य शब्द है, ठीक। नेक्स्ट है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें क्या है, विद्यार्थी जो है एक विशेष्य पद है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द विशेष्य है, तो जो अग्नि है यह एक विशेष्य शब्द है, क्योंकि हम विशेषता इसकी बता सकते हैं। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में जो है कौन सा शब्द विशेष्य है, तो जो पानी है यह एक विशेष्य शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द विशेष्य है, तो अनासक्ति, अनासक्ति जो है क्या है, विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में जो है मुख्य विशेष्य है, तो जो है प्राण, ठीक है। प्राण जो है क्या है, इस वाक्य में मुख्य विशेष्य पद है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्न में शब्द में जो है विशेष्य है, तो यहाँ पर जो किताब लिखा गया है यह एक विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द विशेष्य है, तो यहाँ पर जो विषाद लिखा गया है, ठीक है, विषाद यानी कि एक प्रकार का जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें जो है वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है, तो व्यक्ति जो है एक विशेष्य पद है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई है, कृशकाय यानी कि बहुत दुबला पतला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री सांप में जो है घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में जो है क्या है, 3 विशेषण और 2 विशेष्य का प्रयोग हुआ है। 3 विशेषण कैसे हैं, तो यहाँ पर समुद्री सांप है, ठीक है, कैसा है, घातक है, ठीक है, कीमती है, तो यहाँ पर 3 तो इसके क्या हो गए, विशेषण हो गए। 2 विशेष्य कौन से हो जाएंगे, और सांप यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर जहर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोभी किस विधि से जो है निर्मित विशेषण है, तो प्रत्यक्ष विधि से जो है निर्मित विशेषण है लोभी। नेक्स्ट देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, तो यहाँ पर जो है 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। 2 विशेष्य कौन है, तो यहाँ पर लोग हो गया और यहाँ पर व्यवहार हो गया, ठीक है। और 4 विशेषण कौन हो गए, तो भले और महान हो गए, उचित और संयमित हो गए, 4 विशेषण हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का जो है अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है, तो जो है 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, ठीक है। यहाँ पर कस्तूरी, ठीक है,
और यहाँ पर शिकारी, हिरण, ठीक है, और शिकार, ये चार जो है क्या है, विशेष हैं। इसी के आगे जो सभी हैं वह सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस, तो जो है ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है, ईर्ष्या, उपेक्षा, ठीक है, आकर्षण, आकृष्ट करेक्ट है, ठीक है, और क्या है आपका, तो क्रोध, युद्ध, ये भी सही है, आसक्ति, आसक्ति यह भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह इनकरेक्ट है, ईर्ष्या, उपेक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य में जो है विशेषण अशुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है? तो सुंदर लड़की, ठीक है, सुंदरी लड़की, ये गलत है, यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पांडु शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण और विशेष दोनों है, यह जो पांडु शब्द लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए कि कोई आदमी आया है, तो वाक्य में जो है प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि कोई आदमी आया है यहाँ पर निश्चित नहीं है, संकेत दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है विशेष से शब्द कौन सा है? तो जो मानस लिखा गया है यह एक विशेष से शब्द है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा पद है? तो आवृत्तिवाचक जो है यहाँ पर विशेषण प्रयुक्त हुआ है। प्रताप सिंह का घोड़ा जो है काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विधेय विशेषण है। कैसा है? तो विधेय विशेषण है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रयागराज में जो है 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां जो है शब्द कैसा है? तो क्रमवाचक जो है विशेषण है, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, ये सभी क्रम हैं। इनमें से जो है खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो खिलाड़ी होता है, ठीक है, क्या होता है? खिलाड़ी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है एक शब्द विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है? तो अचार जो लिखा गया है, अचार, यह विशेषण शब्द नहीं है। राम की गाय जो है बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? तो काली शब्द एक विशेषण है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि सही युग्म पहचानना है, तो यहाँ पर दुबला का जो है पतला होता है लड़का, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो है विशेषण है, तो 5वां जो शब्द लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है, वह भी 5वां जो है कैसा होता है? तो 5वां जो है क्रमवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो चारों जो लिखा गया है यह एक समुदायवाचक विशेषण है। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे ना, ठीक है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्साह शब्द का जो है विशेषण क्या है? तो उत्साह जो है उत्साहित होता है, ठीक है, विशेषण जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से जो है एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य कौन सा है? बच्चों ने खाना खाया, तो यहाँ पर किसी प्रकार का विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत, यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म, यहाँ पर देखिए माँ ने कहा और रोटी, तो यहाँ पर और आ गया, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो जो प्रांत, प्रांतिक लिखा गया है यही सही नहीं है। पिता का पैतृक होता है, विष का विषैला, आदि का आदिम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से जो है परिमाण बोधक विशेषण शब्द कौन सा है? तो कम आमदनी जो है यह एक परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो है एक विशेषण है, तो वह कौन सा शब्द है? तो जो आर्थिक लिखा गया है यह एक विशेषण शब्द है, अर्थ से बना आर्थिक, ठीक। वाक्यों में जो है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो जो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो यहाँ पर जो रोते रोते लिखा गया है यही क्रिया विशेषण युक्त अव्यय है, ठीक है। क्रिया विशेषण युक्त अव्यय वही होता है जिसको हम अन्य रूप में नहीं बदल सकते हैं, ठीक। पहले से जो है बहुत धीरे, ठीक है, में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। धीरे जो लिखा गया है धीरे हम बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। कैसा उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। जहाँ वहाँ, इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है, किसी न किसी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान कर
शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित मिश्र वाक्य में जो है कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हमारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट निकल के आता है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। यही ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में जो है विशेष्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है सागर क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द विशेषण है? तो सौतेला जो है यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो उसी को चयन करना है। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, तो बहुत सुख मिला यह क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर भी उसी विकल्प का चयन करना है जो सही हो। तो अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अभिमान क्या होता है? एक गुण होता है। नेक्स्ट देखिए उपवाक्य का नाम बताना है। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि जो वाक्य सही है उसी को चयन करना है। ठीक है, यानी कौन सा विशेषण लगेगा? उनके पास जो है पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो यहाँ परिमाणवाचक जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर राम ने जो है सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पर जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? तो कम आमदनी जो है क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए कि कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द सुंदर है, इनमें कौन सा विशेषण क्या है? तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि विशेषण चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो विशेषण के संवर्ग में आता है। प्रखर जो है शब्द कैसा है? तो यह भी एक विशेषण शब्द है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में जो है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है मेरी गाय काली है, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस विकल्प में जो है विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, 26 पूर्णांक बोधक है, 2.5 अपूर्णांक बोधक है, दूसरा क्रमवाचक विशेषण है, ये सभी सही हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उनको प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। निम्न विकल्पों में से जो है उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द जो होता है वह विशेषण को दर्शाता है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो वाक्य में जो है जो योग्य है शब्द है वह क्या है? तो उसका गुण बता रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो जो मोह है यह एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो विशेषण का परिचायक शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सांकेतिक या फिर जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और जो है सुपरलेटिव डिग्री, जो आप जानते हैं वही होता है। ठीक है, उसको हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए विशेषणों में जो है तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक,
चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 164 नंबर क्वेश्चन है और कहता क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में जो है ज़्यादा शब्द क्या है, तो ज़्यादा शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा को हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से कौन सा है, तो इतना। ठीक है, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को जो है चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर जो है रात को कम खाना चाहिए, तो यहाँ जो कम लिखा गया है यह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो सैकड़ों लोग मारे गए यह एक निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है और सभी में संख्यावाची विशेषण प्रयुक्त है, निश्चित वो भी। 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचानना है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण है। क्यों? क्योंकि 25 रुपये कन्फर्म है कितने रुपए ही हैं। नेक्स्ट देखिए कि बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है, तो समुदायवाचक जो है विशेषण का उदाहरण है बेताल 25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में जो है विशेषण पहचानना है, तो गणनावाचक विशेषण है। एक लड़का स्कूल जा रहा है यानी यहाँ पर गणना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में जो है कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो जो प्रवासी है यह एक विशेषण शब्द है। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं और हमारा लास्ट पेज आ चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है, तो तेज जो है एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है क्या, रात को अचानक वर्षा होने लगी। ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो जो है क्रिया विशेषण के 3, 4 दोनों भेद होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो जो जातिवाचक लिखा गया है यह क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, ये सभी भेद हैं। नेक्स्ट है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो यह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो 3 ही अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पर लास्ट में माँ लिखा गया है तो इसलिए उत्तमावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहीं पर आंसर मिल गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर जो नमक लिखा गया है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, तो जो है बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, इसमें प्रविशेषण है। और ये बहुत सुंदर फूल है, ठीक है, इसमें भी है। आजकल संतरे बहुत कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, इनमें भी प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानना है, तो जो आसमान है इसी की क्या बताई गई है, विशेषता नीले रूप में, इसलिए यह जो है एक विशेष से शब्द है। नेक्स्ट देखिए, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पर रेखांकित पद जो है भयंकर, यह क्या है, तो एक विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो दुर्घटना की। ठीक। नेक्स्ट है जलेबी में मिठास अधिक है, तो रेखांकित शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो मीठापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है, सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक। नेक्स्ट देखिए, वाक्यों में जो है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि बताइए, तो धीरे धीरे
व्यक्ति वे उससे समय अधिक करने लगे। ठीक है, इसमें गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में जो है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो जो राम लक्ष्मण लिखा गया है यह विशेषण नहीं है। हरा पीला, छोटा बड़ा, 2 3 ये सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा सेशन था विशेषण का, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ये 2 पार्ट में हुआ, एक में तो उसके डिटेल्स आपको बताए गए, उसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव, और दूसरे में कुल पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।